प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिए। जल्दी शादी होने का एक सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। बिल्कुल आसान उपाय है, अपने घर में रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। बच्चे खुद करना चाहे खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं करना चाहे तो माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। बच्चों की शादी के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है आपकी तरफ से, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में कोई न कोई अड़चन बन जाती है, कोई न कोई बाधा आ जाती है। बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, कोई अच्छा रिश्ता आपको मिल नहीं पा रहा है। बच्चे आपके दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है। शादी के लिए रिश्ते तो आते होंगे, बातें भी चलती होंगी, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पा रही होंगी। और यदि कोई रिश्ता पक्का हो भी जा रहा होगा तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जा रही होंगी। कभी लड़की वाले मना कर दे रहे होंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जा रही होगी। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे होंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा होगा। यदि इस प्रकार की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आसानी से वो वीडियो आप देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने कब करना है? ये उपाय आपने सोमवार की शाम को करना है। किस समय करना है? जब आप सोने जा रहे हो, सोने की जब आपकी पूरी तैयारी होती है, आप अपने घर के सारे काम करने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हो और बिल्कुल सोने की तैयारी में हो, उस समय आपने ये उपाय करना है। क्या करना है? एक लोटा आपने लेना है। अब लोटा कौन सा लेना है? आप स्टील का लोटा ले सकते हो, आप चांदी का लोटा ले सकते हो, आप तांबे का लोटा ले सकते हो, पीतल का लोटा ले सकते हो, सिल्वर का लोटा ले सकते हो, कोई भी धातु का लोटा यहाँ पर चलेगा। आप ले लीजिए और उसके अंदर जल भर लीजिए, यानी कि पानी भर लीजिए। अब पानी कौन सा? बिल्कुल शुद्ध पानी जो आप पीते हो, पीने का पानी इस लोटे के अंदर भर लीजिए और इस लोटे के अंदर लगभग 1 चम्मच कच्चे चावल डाल लीजिए। चावल साफ सुथरे होने चाहिए, कोशिश कीजिए साबुत चावल हो, लंबे लंबे चावल हो, टूटे फूटे चावल ना हो। तो लगभग 1 चम्मच चावल की इस लोटे के अंदर डाल लीजिए, जो बिल्कुल सिंपल चावल होते हैं, कच्चे चावल होते हैं। तो वो 1 चम्मच इसके अंदर डाल लीजिए और इस प्रकार से हाथ करके इन हाथों के ऊपर इस लोटे को रख लीजिए। हाथों के बीच में इस लोटे को आप रख लीजिए और इस लोटे के अंदर जो पानी है, इस पानी को देखते हुए अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए बारंबार प्रार्थना कीजिए जल देवता से। और मतलब जो भी आप बोलें अच्छा बोलें, सकारात्मक सोच के साथ बोलें। ऐसा महसूस करें कि आपके बच्चों की शादी में जो अब तक अड़चने थी वो अड़चने अब दूर होने वाली हैं। आपके बच्चों की शादी होने का जो समय है वो आ गया है और कोई ना कोई अच्छा रिश्ता उनके लिए बहुत जल्द आने वाला है और उनकी शादी भी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप में सकारात्मक सोच के साथ आपने चिंतन करना है, जल को देखते रहना है, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लेकर आने हैं। और यदि बच्चों की नौकरी के लिए आप बोल रहे हैं, नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बोल देना है कि मेरे बेटे की नौकरी में भी अड़चन है, लेकिन वो नौकरी की अड़चन भी दूर होने वाली है, अच्छी नौकरी उसको मिलने वाली है, या फिर अच्छा प्रमोशन उसको मिलने वाला है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। यदि व्यापार में किसी प्रकार की कमी है तो भी आप बोल सकते हैं कि व्यापार में अब तक कुछ कमियां थी, लेकिन वो बहुत अच्छी होने वाली है, वो कमियां दूर होने वाली है और सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। तो आपने बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ बोलना है, बिल्कुल अच्छे अच्छे शब्द बोलने हैं, बिल्कुल सही सही बोलना है आपने। और बोलने के बाद आपने इस लोटे को अपने सिरहाने रख लेना है। आप चारपाई पर सोते हैं तो चारपाई पर आप सिरहाने रख लीजिए, आप बेड पर सोते हैं तो बेड के सिरहाने आप इसको रख लीजिए। तो आपने अपने सिरहाने रखकर इस लोटे को सो जाना है। अब एक चीज और आप ध्यान से सुनिए, यदि संभव है
ध्यान दीजिए, यदि संभव है तो आप अपना सिर दक्षिण दिशा की तरफ करके सोइए। आपका जो सिरहाना है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि साउथ जोन की तरफ यदि होता है तो और भी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिलेगा। और यदि दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना संभव नहीं है, आपके घर की कोई व्यवस्था इस प्रकार से है, संभव नहीं है दक्षिण दिशा में सिर करके सोना, तो आप किसी भी दिशा में सो जाइए इस लोटे को अपने सिरहाने रखकर। अब सुबह उठकर क्या करना है, सुबह उठने के बाद आपने ये पानी का लोटा उठाना है। देखिए सबसे पहले तो उठकर आप अपना मुंह धो लीजिए, अपने हाथ पांव भी धो सकते हो, और उसके बाद ये लोटा उठाना है और आपके घर में कोई भी ऐसा पौधा जिसके ऊपर फूल आते हैं या फल आते हैं, कोई भी ऐसा पेड़ हो, पौधा हो, तो उस पौधे की जड़ में आपने इस पानी को अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर देना है। और यदि घर में नहीं है कोई भी पौधा, मान लीजिए आपके घर में कोई पौधा ही नहीं है, न गमले में है न जमीन में है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप आपके आसपास किसी भी पार्क में चले जाइए, इधर उधर चले जाइए, आपको जरूर मिल जाएगा। कोई पीपल का पेड़ मिल जाए, कोई बरगद का पेड़ मिल जाए, कोई वट वृक्ष मिल जाए, या फिर पार्क में कोई पौधा आपको मिल जाए, आप उसकी जड़ में दे देना। वैसे आजकल हर घर में पौधे होते हैं, लेकिन नहीं भी है तो आप पार्क में भी जाकर इसको दे सकते हो। बस एक चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा, इस जल को आपने तुलसी के पौधे में नहीं देना है और न ही केले के पेड़ में देना है। केले का जो पौधा या पेड़ है उसमें भी नहीं देना है और तुलसी के पौधे में भी आपने इसको जल को नहीं देना है। बाकी तुलसी और केले के पेड़ और पौधे को छोड़कर आप कहीं पर भी इस जल को अर्पित कर सकते हो, अपनी मनोकामना बोलते हुए किसी भी पौधे या किसी भी पेड़ की जड़ में आप इसको अर्पित कर दीजिए। अब ये उपाय मान लीजिए बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद भी कर सकते हैं, बस यहाँ पर अपने लिए प्रार्थना करनी है। अभी माता पिता हो तो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, यदि बच्चे खुद ये उपाय करें तो खुद के लिए ये प्रार्थना कर लेनी है। विधि विधान यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। अब ये उपाय आपने 5 दिन लगातार करना है, विधि विधान मैंने बता दिया, तो इसी तरीके से 5 दिन ये उपाय आपने कर लेना है। सोमवार की शाम से शुरू करना है और सोमवार का दिन भी गिनती में आएगा और आगे 4 दिन और, यानी टोटल 5 दिन आपने ये उपाय करना है, यानी कि शुक्रवार तक आपने इस उपाय को करना है। प्रिय दर्शकों, 5 दिन जब आप ये उपाय कर लोगे तो आप खुद देखोगे कि जिस भी मनोकामना को लेकर आपने ये उपाय किया है वो आपकी जो मनोकामना है आपको पूरी होती हुई नजर आएगी। उसके अंदर मतलब उसके रिलेटेड कोई अच्छी खबर आपको जरूर मिलेगी, कोई न कोई अच्छा रिश्ता आएगा और शादी होने की संभावनाएं जो है वो अधिक बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये उपाय करना कोई ज्यादा कठिन उपाय नहीं है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही करना है। बिल्कुल सामान्य उपाय है लेकिन चमत्कारी है, आजमाया हुआ है, अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिलता है। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कहीं पर रिश्ते की बात चली हुई है तो वहां पर पक्का होगा या नहीं होगा, या कहीं दूसरी जगह पक्का होगा, किधर से रिश्ता आएगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर जीवन में चली हुई किसी भी समस्या को लेकर आप परेशान हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पाने के लिए आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे करवा सकते हैं और जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में शुभ विवाह जरूर लिख देना। शुभ विवाह लिखने से और भी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का आपको मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।